भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले सीएम सम्राट चौधरी क्या अब अपने इस वादे से, अपने इस दावे से पीछे हट जाएंगे? क्योंकि अब यह चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय के प्रधान सचिव सीके अनिल को साइडलाइन कर दिया, उनका ट्रांसफर कर दिया, उससे अब ये चर्चाएं हो रही है कि क्या जो ये तेज तर्रार आईएएस अधिकारी सीके अनिल साहब हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम मुहिम चला दी थी, क्या अब उस मुहिम को रोक दिया जाएगा? क्या विजय सिन्हा के तमाम आदेशों को पलट दिया जाएगा? क्या विजय सिन्हा जो सुधार करना चाहते थे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहते थे, अंकुश लगाना चाहते थे, अब वो नहीं होगा? क्योंकि यही चर्चाएं चल रही है। तो आखिरकार ये जो ट्रांसफर करने के पीछे की मंशा क्या रही सीएम सम्राट चौधरी की, और क्या विजय सिन्हा वाकई हाशिए पर धकेले जा रहे हैं, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हां, जिस तरीके से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय के प्रधान सचिव सीके अनिल को वापस भेज दिया गया बिहार राज्य पार्षद में परामर्श के तौर पे, सलाहकार के तौर पे, क्योंकि ये वहीं से आए थे पहले सीके अनिल साहब, उनको लाया गया था इस विभाग में। काफी तेज तर्रार आईएएस माने जाते हैं, लेकिन अब उनकी एक संटिंग वाली पोस्टिंग कर दी गई है। जिस अंदाज में वो विजय सिन्हा के साथ कंधे से कंधा मिला करके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यह माना जाता है कि बिहार के कुछ सबसे भ्रष्ट विभागों में से ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आता है। यहां पर जम करके भ्रष्टाचार चलता है, अधिकारी कर्मचारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे नजर आते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आरोप यह लगता रहा है कि इसमें मलाई खाने के बड़े तरीके हैं, और जम करके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो ऐसा करते हैं। बहुत से अधिकारी ईमानदार भी होते हैं, लेकिन ये इस तरीके से बदनाम है पूरा विभाग कि यहां पर इस तरह से चीजें चलती हैं। शायद यही वजह है कि जब विजय सिन्हा को ये मंत्रालय दिया गया, अगर मैं उस वक्त की बात करूं, 2025 की बात करूं, जब डिप्टी सीएम बनाया गया और उनको ये बदनाम मंत्रालय सौंपा गया, और कहा जा रहा है कि शायद उस वक्त से ही विजय सिन्हा को साइडलाइन करने की कोशिशें चल रही थी, और विजय सिन्हा को जानबूझ करके ये मंत्रालय दिया गया कि भैया ये बदनाम मंत्रालय है और आए दिनों इसके भ्रष्टाचार और घोटाले की बात सामने आएगी और इसका असर जो है विजय सिन्हा पर भी पड़ेगा। लेकिन हुआ उल्टा। विजय सिन्हा ने डे 1 से सोच लिया था कि भाई ये भ्रष्ट विभाग जरूर है, लेकिन अब इसको स्वच्छ करना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है। यही वजह है उनके साथ जुड़ते हैं आईएएस सीके अनिल साहब, तेज तर्रार आईएएस माने जाते हैं, और यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि विजय सिन्हा इतनी सख्ती ना कर पाए और सीके अनिल सख्ती करना चाहें, तो दोनों के बीच में हो सकता है कि रिफ्ट होना शुरू हो जाए और इसकी चीजें जो है बाहर निकले, असर सामने आए और हालात खराब हों। लेकिन ऐसा होता नहीं है। विजय सिन्हा और सीके अनिल साहब की जुगलबंदी खूब जमकर चलती है। दोनों ही एक मिशन पर काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाता है, क्योंकि जुगलबंदी के कारण तमाम जो लूप होल्स हैं करप्शन के, उन सारे लूप होल्स को बंद करने की शुरुआत हो जाती है। अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात शुरू हो जाती है। हालात ऐसे बन गए कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी हैं, वो आनन फानन में देखते हैं कि भैया हमारी जान बचानी है, हमारा गला जो फंस रहा है इसमें, उससे बचना है खुद को, तो भाई काम बंद कर दो, हड़ताल पर चले जाओ, नहीं तो कार्रवाई जो हो रही है, जो विजय सिन्हा कर रहे हैं, जो सीके अनिल साहब करवा रहे हैं कार्रवाई,
तो वो सब कुछ जो है एक न एक दिन ये सब लोग कटघरे में खड़े हो सकते थे, तो हड़ताल शुरू हो जाता है। तब ऐसा लग रहा था कि चलो कर्मचारियों की हड़ताल है, इसको भी मना लिया जाएगा, सख्ती करके वापस कर लिया जाएगा। लेकिन जब आंच पदाधिकारियों तक पहुंचने लगती है, सीओ साहब नपने लगते हैं, आरओ साहब नपने लगते हैं, तब ये लोग भी पहुंच जाते हैं हड़तालियों के साथ और सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा कर देते हैं। 8 मार्च से ये सारी चीजें चलती रहती हैं। विजय सिन्हा ने तमाम ऑफर दिए, बातचीत की कि आप लोग वापस आ जाइए, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी देते थे कि आपकी मांगों को मैं मानूंगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होगा कि अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसमें लिप्त हैं, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो हड़तालियों की मांगे थी वो तो एक दिखावा था। दरअसल उन्हें डर इस बात का लग रहा था कि विजय सिन्हा और सीके अनिल साहब की जो जोड़ी है वो आज न कल उनके गिरेबान तक पहुंचेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि साफ कर दिया था विजय सिन्हा ने कि अगर कोई मिलीभगत पाई जाती है, कोई भ्रष्टाचार का मामला पाया जाता है, तो ऐसे तमाम जो कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अपराधियों की तरह ही की जाएगी। पुलिस में नाम भी दर्ज कराया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, तमाम आपराधिक धाराएं भी लगाई जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर के जब ये बात समझ में आ गई थी कर्मचारियों को और अधिकारियों को कि भैया यहां पर तो दाल नहीं गलेगी, तो लगातार हड़ताल पर बैठे रहे। इस बीच में सत्ता परिवर्तन होता है, मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, तब जाकर के इन लोगों की सांस में सांस आती है। लेकिन बदलाव तो केवल मंत्री का हुआ था, विजय सिन्हा का। सीके अनिल साहब अब भी बैठे हुए थे। तो जो तमाम हड़ताली अधिकारी कर्मचारी थे, उनको ऐसा लगने लगा कि भैया मेन बंदा तो है ही, अभी यही तो सारा खेल करवा रहा था विजय सिन्हा से। तो विजय सिन्हा भले हट गए हों, लेकिन सारी कलई तो इनके पास है, उनको खोल के रख देंगे सीके अनिल साहब। यही वजह है कि विजय सिन्हा के जाने के बाद थोड़ा सा नरम रवैया अपनाया था हड़तालियों ने, और सीएम सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांगे हैं उन पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, और कुछ मांगे तो मान ली गई। और यह माना गया, जो निलंबन हुआ था 224 राजस्व और भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों का, वो निलंबन वापस ले लिया गया। जो कर्मचारी थे उनकी मांग थी कि हमें भी असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर कहा जाए, उस पर सहमति बन गई। वेतन वृद्धि पे भी बात हो रही थी, पदोन्नति को लेकर के बात हो रही थी कि भैया ठीक है, इस पर भी विचार करके कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। तो सरकार को ऐसा लगा कि ठीक है, अब तो चीजें आ रही है ट्रैक पर। और हड़तालियों ने भी ये संकेत दिया कि हाँ जी ठीक है, अगर ये ऐसा रहा विचार तो हम लोग वापस आ जाएंगे काम पर। लेकिन इसी दौरान जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ठीक है, सीएम साहब तो हमारे साथ हैं, अभी मंत्रालय उनके पास में है, लेकिन ये अधिकारी तो हैं वही बैठे हुए प्रधान सचिव सीके अनिल साहब, तो कार्रवाई तो अब भी होगी हमारे खिलाफ। तो उन्होंने फिर से फैसला कर लिया कि जी हम हड़ताल नहीं तोड़ रहे, हम वापस नहीं आ रहे। अब मामला चूंकि राष्ट्रीय जनगणना का था और सरकार बिल्कुल फंसी हुई थी, क्योंकि राजस्व और भूमि सुधार विभाग जो उसको नोडल एजेंसी बनाया गया है इसके लिए, और उनके सहयोग के बिना जनगणना होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो कई बैठकों का दौर चला, तब जाकर के अंदर से उनका दर्द निकल करके आया कि ठीक है जी, मांगे आप आज मानिए, कल मानिए, जैसा भी कीजिए, लेकिन कम से कम पहले इस आदमी को हटाइए, सीके अनिल साहब को हटाइए यहां से। अब सरकार के सामने विकल्प बचा नहीं कि अगर इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को मनाना है तो उनकी मांगे तो माननी पड़ेगी, और सबसे बड़ी मांग ही यही है कि सीके अनिल साहब को हटाइए आप। तो आनन फानन में फिर ये फैसला लेना पड़ा, और अब सीके अनिल साहब का ट्रांसफर कर दिया गया, जहां से वो आए थे वहीं वापस भेज दिया गया। और जय सिंह जो कि उनके जूनियर के तौर पे थे विभाग में, उनको अब प्रधान सचिव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सम्राट चौधरी ने वाकई घुटने टेक दिए? क्या सम्राट चौधरी की मजबूरी इतनी बड़ी हो गई? क्या राष्ट्रीय जनगणना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब सारी मांगे मान ली गई? जो हड़ताली कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी सारी मांगे मान ली गई और सीके अनिल साहब को साइड कर दिया गया। क्या अब फिर से उसी भ्रष्टाचार, उसी करप्शन के साथ विभाग में सब कुछ काम होता हुआ नजर आएगा? जबकि सीएम
सम्राट चौधरी ने साफ कहा हुआ था कि करप्शन के खिलाफ मेरा जीरो टॉलरेंस रहेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो प्रतिबद्धता जो थी सम्राट चौधरी की वो अब आगे नहीं रहेगी, और जिस तरीके से सीके अनिल साहब को हटाया गया है, एक बार फिर से ये पूरा विभाग पुराने ढर्रे पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। खैर, जो भी है, फिलहाल तो सबसे ज्यादा जो बड़ी प्राथमिकता है वो है राष्ट्रीय जनगणना को आगे बढ़ाना, और यह माना जा रहा है कि जो सबसे बड़ी मांग थी अधिकारियों की, कर्मचारियों की, वो पूरी कर ली गई है और 1-2 दिन के अंदर में उनका हड़ताल भी खत्म हो जाएगा और पुराने ढर्रे पे ये विभाग चलता हुआ नजर आएगा। और जो तमाम जो कड़े नियम बनाए गए थे, जो भी कड़े कानून बनाए गए थे, इन लोगों के भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की गई थी, अब सब कुछ उन्हें वापस ले लिया जाएगा और सब कुछ पुराने ढर्रे पे आता हुआ नजर आएगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।